नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल उबियार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की मैराथन क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के ऑल मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। यानी कि ये क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं। ये क्लास सभी मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन होता रहेगा और आप लोगों को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की मैराथन क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पैन कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। पैन कार्ड में टोटल 10 अंक पाए जाते हैं और मैंने इसका पूरा डिटेल नीचे लिख दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, यानी कितने कैरेक्टर और कितने लेटर होते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। तो इसका डिटेल लिखा हूं कि 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी कि कैरेक्टर और नंबर को मिला करके आपका पैन कार्ड का नंबर बनता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख भी रखा हूँ कि जिसको आपको पता भी चल जाए कि पैन कार्ड में क्या क्या पाया जाता है। पहला आपका जो होता है 5 लेटर होते हैं, उसके बाद आपको 4 नंबर पाए जाते हैं और जो लास्ट में भी होता है वो आपका लेटर ही होता है। तो एक चीज को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि पैन कार्ड के लास्ट में क्या होता है, नंबर होता है या लेटर होता है। तो आपको बताना है कि लास्ट में लेटर होता है। तो टोटल आप लोग का पैन कार्ड वो कैसे बनाया गया है, पहले में लेटर नंबर फिर लेटर। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पैन कार्ड में टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि 10 नंबर पाए जाते हैं। और आप लोग क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास मैराथन क्लास है और ये क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि पैन कार्ड किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि पैन कार्ड को किस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है या पैन कार्ड को किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैन कार्ड को जारी किया जाता है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि पैन कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ई वैलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। प्राइवेट ई वैलेट जो होता है आप लोग का ई वैलेट का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप बताइएगा 2 दिसंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है
ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। यानी कंप्यूटर से जब कोई रिपोर्ट प्रिंट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हार्ड कॉपी कहा जाता है। और एग्जाम में सेम इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टोटल 2 अंक पाए जाते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है। तो आपको बताना है कि बेस 2 होता है। रीजन क्या है इसका, 0 और 1 होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी नंबर में पहला डिजिट क्या होता है। तो आपको बताना है कि शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछते रहता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी के बेस कितना होता है, बाइनरी में टोटल कितने डिजिट पाए जाते हैं। तो 2 पाए जाते हैं, उसका बेस भी 2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप क्रेडिट कार्ड का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1960 में इसको डेवलप किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया था। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे 4W का फुल फॉर्म के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बूट स्टेप लोडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 12 होते हैं। F1 से लेकर के F12 तक आप लोग का जो कीबोर्ड के सबसे टॉप पर दिखाई देता है उसको फंक्शन की कहा जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे मैराथन क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे और अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भारत, यानी कि इंडिया का मोबीक्विक है। आप लोग को पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मोबीक्विक को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि इंडिया। और पूरा मैंने इसका नीचे डिटेल लिख दिया हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसको 2009 में भारत में लॉन्च किया गया था और बिपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर के द्वारा किया गया था। और यह इंडिया का डिजिटल वॉलेट भुगतान प्लेटफॉर्म है। एग्जाम में कभी भी पूछे कि मोबीक्विक किस देश का है, तो आपको बताना है कि इंडिया का है और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वह क्या कहलाता है। यानी कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंपाइलर के नाम से जाना जाता है। यानी कंपाइलर के द्वारा आप लोग का
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, एडिट मेनू, स्लाइड मेनू या व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल जोड़ने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू के अंदर जा करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैरेक्टर पर सेकेंड यानी कि सीपीएस में मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की संख्या देखने के लिए कौन सा पैनल प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, स्लाइड पेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे क्या स्लाइड पेन को हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि हाइड और अनहाइड, यानी कि छुपा भी सकते और दिखा भी सकते हैं, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर दीजिएगा। और किस मेनू के अंदर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो व्यू मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्लाइड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पेन या स्लाइड पेन को हाइड करने के लिए कौन सी मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आप स्लाइड लिए रहते हैं सारी स्लाइडें आपको इसमें दिखती रहती है, तो इसी को बोलते हैं स्लाइड पेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि बैक स्पेस कुंजी दबाने से टेक्स्ट कर्सर के बाईं ओर से डिलीट होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि आप बैक स्पेस दबाने से आपका जो टेक्स्ट डिलीट होता है वो आपका लेफ्ट साइड से डिलीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि NUP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक क्यूआर कोड में अधिकतम 7089 संख्यात्मक अंक हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग एग्जाम में 35 से लेकर के 40 प्लस भी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 से प्लस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आ जाते हैं। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब कोई कंप्यूटर चालू रहने पर भी प्रक्रिया नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब आपका कंप्यूटर चालू है यानी कि ऑन है, उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहा है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, हैक कहते हैं। यानी कि आपका कंप्यूटर हैक हो चुका है, चालू होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है। क्या दो अलग अलग बैंकों का आईएफएससी कोड एक जैसा हो सकता है? फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग बैंकों का आईएफएससी कोड सेम नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि एम क्यू डबल टी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मैसेज क्यूरिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में एग्जाम में रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि निम्न में से कौन सा चीन का सर्च इंजन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है कि चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बाइडू। तो इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और उसको इटैलिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट टेक्स्ट को इटैलिक बनाते हैं तो क्या उसी शॉर्ट की से दोबारा उसको नॉर्मल भी कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग? ट्रू कर दीजिएगा। यानी कि पहले आप इटैलिक बनाते हैं कंट्रोल प्लस आई से, और अगर उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया हुआ है, तो आप कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो आपको पहले जैसा आपका बन जाएगा। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन को घुमा करके पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन को इतना तरीके से घुमा देगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है और डेली गूगल पर टेस्ट देते रहेंगे, तो आप लोग को पता भी रहेगा क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा सकता है, और आप लोग को बाद में पेपर देने में दिक्कत नहीं होगा। तो सभी बच्चे डेली गूगल पर टेस्ट दीजिए, डेली क्लास करिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सब कभी भी होने वाले हैं, जिस भी मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो प्रीवियस ईयर की क्लास है, उन चारों क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में 100% इन चारों क्लास में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा क्लास को। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आईएफएससी कोड में बैंक के नाम और शाखा के नाम को कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो पांचवें नंबर के बीच में होता है, ये आपका जीरो होता है, यही आपको क्या करता है? बैंक नेम और ब्रांच नेम को अलग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि यूपीआई में पीएसपी का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पीएसपी में एस का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर्विस होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब स्लाइड ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैंडस्केप के रूप में होता है। यानी कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस या पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो स्लाइड कैसी होती है? आपको इस तरह से स्लाइड दिखता है, तो इसको लैंडस्केप बोला जाता है। अगर आपको सीधा दिखे इस तरह से पतले में,
इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रिंट करते टाइम पेज सेटअप कर सकते हैं लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में? वहां पर ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन होता है, वहां पर आप ट्रू कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप पेज भी सेटअप कर सकते हैं, लैंडस्केप में काम करना है या पोर्ट्रेट में काम करना है वो भी आप जाकर सेट कर सकते हैं। लेकिन आपसे डिफॉल्ट पूछ रहा है, यानी कि लिब्रे ऑफिस जब आप ओपन करते हैं इम्प्रेस को या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उस टाइम कौन सा स्लाइड होती है, किस मोड में होता है? तो लैंडस्केप मोड में होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि कैम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि स्लाइड शो के दौरान एस्केप शॉर्टकट कुंजी दबाने से क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जब आप स्लाइड स्टार्ट करते हैं और उसी टाइम स्किप शॉर्ट की दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन को समाप्त कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि आप 10 नंबर पे हैं और गलती से आपको स्किप शॉर्ट की दब गया तो क्या करेगा, आप जो 15 नंबर स्लाइड है यहीं से को स्टॉप करके आपको खत्म कर देगा, यानी कि प्रेजेंटेशन को एंड कर देता है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब आप लोग वर्तमान स्लाइड को स्टार्ट करते हैं और आपको स्किप शॉर्ट की दबाते हैं तो क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन को समाप्त कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि ODF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि कैड का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ये भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रोबोट्स किस क्षेत्र में कम प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, घरेलू कार्य करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है कि क्या हम माउस के बाएं बटन को डबल क्लिक से सिंगल क्लिक पर कस्टमाइज कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आप लोग ट्रू, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो डिफॉल्ट रूप से किस साइड से लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लेफ्ट साइड से लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 39 है कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग से एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों से क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में स्टाइल्स के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F11 होता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्या कंप्यूटर बंद होने पर घड़ी भी बंद हो जाती है? यानी जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, जब वो कंप्यूटर में जो टाइम दिखाता है
अब जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो क्या वो घड़ी भी स्टॉप हो जाती है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो आपकी घड़ी बंद नहीं होती है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, क्या कंप्यूटर बंद करने पर कंप्यूटर में जो घड़ी दिखाती है, टाइम दिखाता है, क्या वो बंद हो जाता है? तो आपको करना है फॉल्स, यानी कि बंद नहीं होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये क्लास मैराथन क्लास है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में बॉस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है कि बॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा फुल फॉर्म को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 42 है कि भारत में कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1990 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। यानी कि फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि डिक्रीज करने के लिए, तो आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 44 है कि एईपीएस का उपयोग भुगतान के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 45 है, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है फेसबुक, पेटीएम, गूगल या अमेजॉन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पेटीएम से है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके कि पेटीएम किससे संबंधित रखता है, यानी किससे मतलब रखता है? तो 197 कम्युनिकेशन से रखता है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है पेटीएम को? तो विजय शेखर शर्मा के द्वारा पेटीएम को डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 46 है कि 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1024 किलो बाइट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 48 है कि 1 गीगाबाइट में कितने एमबी मेगाबाइट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 1024 मेगाबाइट होता है। और एग्जाम में क्या करता है कि इन सबका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 49 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 50 है कि विंडो 10 में टास्क बार कहाँ नहीं हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सेंटर में नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि विंडो 10 में टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो सेंटर में नहीं ला सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आज की मैराथन क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन होता रहेगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।